तो दोस्तों फाइनली एक बहुत लंबे इंतजार के बाद होंडा इंडिया ने अपनी सिटी को एक बड़ा अपडेट दिया है। यहाँ पर सिटी को एक बिल्कुल ही नया रिफ्रेश लुक मिल गया है। तो क्या स्पेशल है सिटी के साथ, और जो आप सब मुझसे पूछते हैं कि होंडा का इंडिया में फ्यूचर क्या है, होंडा इंडिया को लेके क्या प्लान्स कर रहा है, क्या नई नई गाड़ियाँ लॉन्च करेगी, और ओवरऑल होंडा की अगर आप कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो क्या आपको आगे देखने को मिलेगा और अभी जो दिख रहा है वो क्या है, तो जानते हैं आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पावर रेसर। मैं हूँ आपका दोस्त हर्षित। सामने है आपके होंडा की ऑल न्यू सिटी 2026। प्राइसिंग स्टार्ट होती है इसकी 11.99 लाख रुपीज़ में, जो कि 12 लाख रुपए एक शोरूम में काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग बनाता है इसको एज अ जैपनीज़ प्रोडक्ट। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि आपको धमाकेदार पावर देता है और इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी ड्राइवेबिलिटी आप फील करते हैं। लेकिन ये जो गाड़ी आपके सामने है ये है होंडा सिटी EHEV, यानी कि एक सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पे एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको होंडा दे रही है। प्राइसिंग है इसके एक शोरूम में 21 लाख रुपीज़। लेकिन ये जो 21 लाख रुपए का एक शोरूम है ना, इसमें जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बहुत बड़ा सपोर्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो रोड टैक्सेस है उन सब चीज़ों में एक हाइब्रिड कार को हमेशा फेवर किया जाता है इंडिया की तरफ से। तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक हाइब्रिड गाड़ी आप ले रहे हैं जो कि 21 लाख रुपए की कॉस्ट करती है, क्या आपको वैल्यू देती है, क्या फीचर फंक्शन देती है, और ये जो चमचमाता हुआ आपको ब्लैक कलर मिल रहा है ना, जो होंडा की एक मैं कहूँगा मिसिंग यहाँ पर चीज़ थी कि होंडा ब्लैक कलर बहुत कम देता था। फाइनली यहाँ पर आया आपके सामने। क्या है इसके अंदर स्पेशल, आइए पास में। तो सबसे पहले एक नया शार्प फ्रंट लुक मिल रहा है जो कि गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लुक देता है। इंटरनेशनली होंडा जो अपनी बाकी गाड़ियाँ प्रील्यूड या फिर होंडा सिविक ऐसी गाड़ियाँ बेचता है ना, जिसमें शार्प और एक स्पोर्टी कैरेक्टर हो, वही DNA वही डिज़ाइन लैंग्वेज यहाँ पर आपके पकड़ में आएगी। होंडा का जाना पहचाना सा नया सा लोगो जो कि एक लेगेसी है, क्लासिक लोगो है, बढ़िया लगता है। उसके साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प ऑफर किए गए, ब्लेड लाइक आपको यहाँ पर DRL दिए गए, जो कि एक ब्लेड जैसे एक जापानीज़ कटाना ब्लेड होती है, कटाना सॉर्ड होती है, तो उसकी तरह ही आपको कुछ कट सेक्शन में मल्टीपल तरीके से, एक सिंगल पीस नहीं है, एक उसमें एंगल्स काटे गए, जिससे एक जब गाड़ी चल रही होगी तो लगेगा कि भाई कुछ तो डायनेमिक है। उसके साथ एक साइड में भी छोटा सा एक ब्लेड एलिमेंट डाला गया जो कि DRL का काम कर रहा है। और नीचे देखेंगे एडैम दिया गया है। फ्रंट से गाड़ी को काफ़ी बढ़िया सिल्वर दिया गया, ब्लैक शेड में इसके जो एलिमेंट्स हैं और ज़्यादा निखर के आ रहे हैं। और इंडिया में दो ही कलर सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं, या तो ब्लैक या फिर वाइट। आप नीचे देखेंगे तो एक हेक्सागन एलिमेंट यहाँ ऑफर किया गया। 360 डिग्री कैमरा एक नया एडिशन इसके तौर पे दिख रहा है। यहाँ पर भी जो फ्रंट की सिलवेट है ये भी 360 डिग्री कैमरे के थोड़ा नीचे आते हुए हेक्सागन एलिमेंट दे रही है। गाड़ी का जो ओवरऑल अप्रोच एंगल है वो भी सेडान के हिसाब से, क्योंकि इस गाड़ी की जो लेंथ है सेगमेंट में सबसे ज़्यादा हो गई है। पुरानी होंडा सिटी के मुकाबले ये गाड़ी 11 mm ज़्यादा लंबी हुई है। होंडा आप अगर वर्ना से कंपेयर करेंगे तो 29 mm ये गाड़ी ज़्यादा लंबी है उसके मुकाबले। तो ओवरऑल अभी इसकी लंबाई अच्छी खासी हो गई है, मतलब 4.6 मीटर के आसपास पहुंची गई है कह सकते हैं। तो वो गजब सी बात होती है। बाकी गाड़ी का यही है साइड सिलवेट आपके सामने। काफ़ी लंबी गाड़ी होती है, मेरे कदमों से आपको आइडिया लग जाएगा कि गाड़ी कितनी लंबी है, मतलब अब जाके ख़त्म हुई है। तो ये है गाड़ी की लंबाई, जो आज से लगभग 10 साल पहले D सेगमेंट की सेडान आपको देती थी, अब ये C+ सेगमेंट की सेडानें आपको वो सब चीज़ें करके दे रही है। काफ़ी बड़ा डोर आपको अपर्चर भी दिख रहा होगा, जिससे गाड़ी के अंदर चढ़ना उतरना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर आप एज आ फैमिली कार देख रहे हैं तो यही जो आपका स्पेस है आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटीज़ में से एक रहता है। अब मैं बात करता हूँ काम की, कि होंडा क्या मेहनत कर रहा है। बेस मॉडल 12 लाख रुपये से शुरू हो रहा है। टॉप एंड मॉडल जो कि ZX+ में जो CVT लेगा उसको नॉर्मल पेट्रोल के साथ CVT का ऑप्शन मिलेगा, और जो चाहता है कि मुझे हाइब्रिड लेना है, जो कि लगभग 4 लाख रुपए के आसपास आपको प्राइस डिफरेंस दिखाएगा नॉर्मल पेट्रोल और इन हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ, जिसमें ECVT मिलता है एक तरीके से, जो डुअल मोटर सेटअप है। डुअल मोटर ऐसा नहीं कि दो मोटरें दी गई है, जो इंजन है उसे भी मोटर ही कहा गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो 1500 सीसी का एटकिंसन साइकिल पेट्रोल इंजन है, जो कि नॉर्मल होंडा सिटी के पेट्रोल इंजन से थोड़ा अलग है, वेरिएबल कंप्रेशन के ऊपर काम करता है। वैसे उसकी अपनी जो परफॉर्मेंस और पावर है वो केवल 109 हॉर्स पावर है, लेकिन वो एक जनरेटर को चलाएगा। वो जनरेटर इसकी बैटरी को चार्ज करेगी, जो कि बैटरी यहाँ इसके बूट के आसपास रखी जाती है। और दोस्तों ये आता है आपके सामने आज की ज़रूरत, यानी कि बड़ा बूट स्पेस। तो इसी में जो इसकी हाइब्रिड की बैटरी है ना वो प्लेस की जाती है, जिसके लिए एडिशनल कूलिंग के लिए साइड से वेंट भी छोड़े जाते हैं। तो ये क्या होगा कि यहाँ पर जो 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन है वो एक जनरेटर को चलाएगा, वो जनरेटर से एक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बनेगा, उससे जो बैटरी है वो चार्ज होने वाली है, और उस बैटरी में जो चार्ज है उससे जो मोटर है वो चलेगी। तो नॉर्मल कंडीशन में जब गाड़ी EV मोड में होगी तो नॉर्मली गाड़ी उसी से चल रही होगी जब तक बैटरी में चार्ज रहेगा, और गाड़ी एक EV कार की तरह चल पाएगी, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं लेकिन चल पाएगी। जब लगेगा आपको कि ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, ज़्यादा आपको इंक्लाइन चलना है, तो आपको जो इंजन है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। वो साथ साथ ही जनरेटर को चला रहा होगा, उससे बैटरियाँ चार्ज होने लग जाएंगी, और जो मोटर है उसको रेगुलर एक अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलेगी, जिससे मोटर चल पाए। अब बात आती है कि जहाँ पर आपको फिर थोड़ा हाई परफॉर्मेंस में जाना है
तो हाई परफॉर्मेंस में जो मोटर होती है वो उतनी एफिशिएंट नहीं हो पाती हाई स्पीड में। वहाँ पर जो इसका स्मार्ट जो भी अपना हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी है वो इंजन को डायरेक्टली कपल कर देगा एक गियर के थ्रू सीधे सीधे आपके ट्रांसमिशन से आपके व्हील्स की ओर, जिससे जो बीच में जनरेटर और वो बैटरी वाला सिस्टम है वो फिर काम नहीं कर रहा होगा, सीधे इंजन पावर दे रहा होगा इसके व्हील्स को। तो वहाँ पर ये गाड़ी एक नॉर्मल पेट्रोल की तरह आप काउंट कर सकते काम कर रही होगी, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं जितना बैटरी में चार्ज होगा और मोटर अपना पावर दे पाएगी तो उससे एक एडिशनल आपको वहाँ पर पावर और टॉर्क का फील होगा। तो जो हाइब्रिड पावर ट्रेन की वर्किंग है वो अभी डिटेल में आपको बताता हूँ, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि ये ज़्यादातर कोशिश करता है कि ईवी मोड में गाड़ी चले या हाइब्रिड मोड में चले और इंजन को डायरेक्टली जो कपल होने का मौका है वो मिल जाए, जिससे एक तरीके से जो फ्यूल इकोनॉमी है वो मैक्सिमम मिलती है। 27.26 kmpl का माइलेज, 27 kmpl का माइलेज एक पेट्रोल सेडान आपको दे रही है अपने हाइब्रिड अवतार में, तो बहुत बड़ी बात होती है। बाहर से हमने गाड़ी को देख लिया, अब चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर्स में। जो फिट ऑफ फिनिश है, जो एस बॉडी स्ट्रक्चर या फिर आप कह सकते हैं कि 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग इस गाड़ी के प्लेटफॉर्म को मिली, तो वो सारी चीज़ें सिमिलर है, क्योंकि इस गाड़ी के एस्थेटिक पार्ट में चेंज किया गया है। जो डायनेमिक्स और मैकेनिकल पार्ट है उसमें कोई बड़ा फेरबदल नहीं है। तो यहाँ से आप इसके अंदर का लेआउट देख सकते हैं, जो अंदर का पूरा लेआउट आपके सामने है, काफ़ी ज़्यादा प्लस इंटीरियर्स आपको पकड़ में आ रहे होंगे। जो होंडा का ये जाना पहचाना स्टीयरिंग है, होंडा का लोगो है पियानो ब्लैक बैकग्राउंड के साथ आपको दिख रहा होगा। उसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार का आपको जो डैश पैनल है वो दिखेगा, आइवरी शेड में लेदरेट का यूज़ किया गया। पावर विंडोज़ आपको दिख जाएंगे, सेंट्रल लॉकिंग कंट्रोल है, ORVM के बेसिक कंट्रोल, सारी चीज़ें आपको दिख रही होगी। और इस प्रकार का इंटीरियर लेआउट है। इस तरीके से सीटिंग लेआउट भी देखेंगे तो एक टिपिकल जो एक कंफर्टेबल सीटिंग है मानते सेडान के हिसाब से वो चीज़ है। हाँ, एक चीज़ मिस कर रही है कि यहाँ पर जो पावर्ड सीटिंग है वो यहाँ पर मिस आउट रहेगी, लेकिन अगर गाड़ी अच्छी है, रिलायबिलिटी अच्छी दे पा रही है और एक बार आपने सेट कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी। मैनुअली भी वो सारी चीज़ें की जा सकती है। हाँ, फ्लोर थोड़ा आप समझ सकते हैं कि काफ़ी लो सीट, आप यहाँ पर लो स्लंग सेडान वाला जो नाम होता है ना वो आता है, तो बैठते ही आपको एक रेस कार वाली फील आ जाएगी। ये जो बकेट सीट है ये आपको जकड़ लेती है और एक कंफर्टेबल पोजीशन में आप आ जाते हैं। पैडल्स का जो क्लियरेंस है काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि एक हाइब्रिड कार है तो आपको ऑटोमेटिक का पूरा मज़ा आने वाला है। ब्रेक है, एक्सीलेटर है, एक बड़ा सा डेड पेडल आपको मिलेगा और आप काफ़ी ईजिली इसमें बैठ जाते हैं। जो अंडर सपोर्ट है आप मांग सकते हैं कि थोड़ा बड़ा होता तो और मज़ा आ जाता, एक अमेरिकन कार्स में जैसे नॉर्मली रहता है, लेकिन इसमें भी ऐसा मैं नहीं कहूँगा कम है, लेकिन आप देख सकते हैं मेरा पूरा रेफरेंस किस अकॉर्डिंग यहाँ पर रखा गया। तो ओवरऑल जो अंदर का एम्बियंस है, सनरूफ है, इन सब चीज़ों को देखें तो साइज़ लगभग सिमिलर है और सारी वो चीज़ें ये ऑफ़र कर रही है जो नॉर्मल इंडियन कस्टमर्स को पसंद आती है। भले ये 10 इंच की स्क्रीन है, 10.1 इंच इसका साइज़ है, 10.1 इंच के हिसाब से ये आपको लगभग वो सारे काम करके दे देगी जो आज बड़े बड़े साइज़ की स्क्रीन करके दे रही है। और थोड़ा सा अपराइट है तो आपको लग सकता है कि ये कुछ अलग से है, पे होंडा ने किया, लेकिन ये एक रेट्रो ऐसा डिज़ाइन चेंज यहाँ पर करा है जो अभी तक फेसलिफ्ट आ रहा था उसमें माइनर इटरेशन करके पॉसिबल हो पाया। उसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देखें हल्का सा ऐसा कुछ फील आपको होगा कि ये काफ़ी पसंद किया जाएगा, जो कि होना भी है। पैडल शिफ्टर आप देख लेंगे, 7 इंच का आपको TFT का ऑप्शन दिया गया है। उसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है और कुछ लेन कैमरा के लिए यहाँ पर फंक्शन फीचर दिख रहे हैं और साथ ही जो और फंक्शन फीचर है यहाँ से आपको दिख जाएंगे। AC के लिए काफ़ी बेहतर काम करा है कि मैनुअल डायल दिए गए जिससे आप सड़क से अपनी नज़र ना हटा के सीधे सीधे इनको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अगर बटन या डिजिटल होता है ना उसमें आपको देखना पड़ता है कितनी वैल्यू हो गई, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग फ़ैन की स्पीड, टेम्परेचर या और जो कूलिंग है या फिर मैक्स कूलिंग आप कहीं से आते हैं, गाड़ी बिल्कुल गर्म हो रखी है, ठंडी हो रखी, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपकी वर्किंग यहाँ पर कर देगा। वेंटिलेटेड सीट्स आती है दोनों आगे की तरफ, वो रहेगी, बाकी डिस्प्ले दी गई है तो आपको वो भी आइडिया लग जाएगा। नीचे देखेंगे टाइप सी का ऑप्शन है, 12 वोल्ट का ये सॉकेट है, एक USB का ऑप्शन दिया गया है और नीचे देखेंगे थोड़ा और स्पेस है फ़ोन और रखने के लिए, यहाँ पर भी कुछ और मिलेगी। एक मैं देख रहा था एक्सेसरी भी आई हुई है जिसमें जो वायरलेस चार्जर और वो सब चीज़ें रखी जा रही है। एक आप देखेंगे इतना कुछ, आप CVT का सारा कंसोल देख लेंगे, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, ब्रेक होल्ड है, जो EV मोड और उसमें चलाने की जो फैसिलिटी है यहाँ पर ऑन द गो आप कर सकते हैं, तो उससे जो इंजन है वो स्टार्ट नहीं होगा। एक साइलेंट ड्राइव आपको फील होगी, इंजन की जो साउंड है बिल्कुल नहीं पता चलेगी जब तक बैटरी के अंदर चार्ज है। बाकी वायरलेस चार्जर के लिए एक स्पेस दिया गया, थोड़ा स्पेस में कहूँगा बड़े फ़ोन के हिसाब से कैसा रहेगा, लेकिन अभी तो ठीक ठाक लग रहा है, 6 इंच के आसपास का फ़ोन आ जाएगा। नीचे देखेंगे इतना कुछ आपको आर्मरेस्ट है जिसकी पैडिंग काफ़ी सही की गई है। अगर आप देखें ये सॉफ्ट रिलीज़ के साथ दिया जा सकता था और कूलिंग और उसकी व्यवस्था भी अभी नहीं दिख रही है, लेकिन स्पेस ठीक दे रहा है। एक देखेंगे कुछ हेक्सागोनल यहाँ पर फिनिश डाली गई है, ये भी देखेंगे सॉफ्ट टच है और
ओवरऑल ये हार्ड टच है और 6 एयरबैग आते हैं इस गाड़ी के अंदर। और कुल मिला के सारी वो चीज़ें होंडा सिटी ये आपको दे पा रही है जो 21 लाख रुपए का सेगमेंट आप मांगते हैं। और अगर आप सेडान सेगमेंट को छोड़ के क्रॉसओवर में देखेंगे सेल्टॉस या फिर कुशाग या फिर क्रेटा की ओर, तो वो भी लगभग यही फीचर फंक्शन दे पाती है। बाकी अगर आप इसकी विजिबिलिटी और उन सब चीज़ों को देखें तो जब बोनेट बंद होता है तो हल्के से जो क्रीजेस है आपको दिख जाएंगे, तो उससे भी एक अच्छा सा आगे को आपको रोड मैपिंग हो जाती है। अब चलते हैं इसके सेकंड रो सीट में, इंजन बे में चलते हैं, जो आपको एक 126 हॉर्स पावर की पावर ट्रेन ऑफर की गई है, जिसमें 96 हॉर्स पावर इसका इंजन बना रहा है। बाकी जो इसकी मोटर है वो ऑफर करके दे रही है, और साथ में वो 253 Nm का जो मैक्सिमम टॉर्क आपको एक मोटर दे रही है वो कैसा काम करती है। तो आइए फिर इसके सेकंड रो सीट्स में चलने के लिए। बाकी मेरा आपने देख लिया कि क्या मेरा यहाँ पर सारा क्लियरेंस और वो सब चीज़ रहने वाली है। चढ़ना उतरना काफ़ी आसान है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। एक क्विक लुक में आप इसके अगर सेकंड रो में चलते तो इस प्रकार से सेकंड रो आने वाली है इसकी। तो बैठने के लिए भाई बकेट टाइप यहाँ पर इसको पूरा बनाया गया है, तो आप अब बैठते हैं तो इसमें बैठ ही जाते हैं आराम से। उसके साथ ही अगर आप मेरा यहाँ पर हेड रूम देखें या फिर लेग रूम देखें तो कोई समस्या नहीं है। अगर थोड़ा पीछे को भी बैठते हैं तो ठीक है। रिक्लाइन का ऑप्शन सेडान्स में नॉर्मली होता नहीं है, तो उसकी थोड़ी आप कह सकते हैं कि ऑप्शन दिया होता तो ठीक था। आर्मरेस्ट को भी देखें तो इतना आर्मरेस्ट है, थोड़ा सा लोअर डाउन इसको रखा गया, तो आपको इतना थोड़ा सा इस साइड टिल्ट होना पड़ेगा, फिर जो आर्मरेस्ट है उसका मजा आप ले पाएंगे। पैडिंग हल्की सी सॉफ्ट है इसमें, बीच में देखेंगे इतना एक हम्प लग सकता है। और उसके अलावा रियर में एसी वेंट है, 2 टाइप सी के फंक्शन यहाँ पर ऑफर किए गए। और फ्रंट का डैशबोर्ड देखिए या फिर कैबिन में अगर ऑक्यूपेंट्स है तो उसके अकॉर्डिंग कैबिन अच्छा शोल्डर क्लियरेंस है वो बना रहा है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेग रूम भी देखना चाहे तो एक नॉर्मल अडल्ट के हिसाब से ठीक लगेगा। पीछे देखेंगे रीडिंग लैम्प्स आपको 2 और ऑफर किए गए हैं, तो यहाँ पर आपको वो सब चीज़ें मिल जाती है। बाकी अगर मेरा हेड रूम, शोल्डर रूम और उन सब चीज़ों को आप समझना चाहें तो ठीक है। मतलब फैमिली के हिसाब से अगर 21 लाख रुपए एक शोरूम में खर्चा कर रहे हो और इंडियन गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्टेशन आप चाह रहे हैं कि थोड़ा रोड टैक्स में छुट्टी कर दे या फिर उसी कुछ रिबेट हमें मिले, जिससे डीजल गाड़ी छोड़ के हम पेट्रोल गाड़ी छोड़ के एक हाइब्रिड पेट्रोल गाड़ी ले जो कि सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड मॉडल के ऊपर काम करती है, तो आप इस पर एक अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं इसकी और कुछ चीज़ों को जानने के लिए। बाकी यहाँ पर थर्ड पैसेंजर भी आराम से बैठेगा पीछे, तो टोटल एक 5 सीटर के हिसाब से काफ़ी सही सा पैकेज मुझे लग रहा है। अब देखो उतर भी रहो तो यहाँ पर ये थोड़ा एक सेडान के अंदर ज़्यादा रहता है, तो आपको इस तरीके से बाहर निकलना होता है। लेकिन इस गाड़ी की सबसे खास बात है इसकी ये हाइब्रिड पावर ट्रेन, उसके साथ ही गाड़ी को चलाने का मज़ा। भले ही यहाँ पर 185 55 रेडियल और 16 का टायर ऑफर किया गया, तो 185 काफ़ी लोग कहेंगे कि थोड़ा सा छोटा साइज़ हो गया, थोड़ा सा पतला साइज़ हो गया, लेकिन एक सेडान, एक स्लीक कार, एक एरोडायनेमिक मशीन के लिए ये चीज़ें बिल्कुल बेस्ट काम करती है। जब ये क्रूज़ कर रही होगी हाईवे में 120 किलोमीटर/आवर की स्पीड में, जहाँ पर इसका जो एरोडायनेमिक ड्रैग है वो कम से कम हो, जो टायर का रेजिस्टेंस है वो कम से कम लगे, तो वो सारी चीज़ें हैं। आपको क्विकली मैं दिखा देता हूँ इसका जो इंजन बे है वो क्या ऑफर कर रहा है। बाकी जो फ्यूल है ये आपको E20 कंप्लाइंट यहाँ पर अभी मिल रही है। अभी E85 या वैसा कुछ कंप्लाइंस अभी होंडा ने नहीं डिक्लेयर करा कि वो हम आगे को दे रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाते हैं जिसका आप सबने बेसब्री से इंतजार करा, यानी कि होंडा का वही जाना पहचाना पावर ट्रेन जो कि हाइब्रिड के नाम से जाना जाता है। होंडा ही कुछ उन ब्रांड्स में से है जिसमें आपको ऐसा कुछ पावर ट्रेन मिलती है, और होंडा ने काफ़ी ज़्यादा सीरियस लिया है अपनी हाइब्रिड पावर ट्रेन को इंडिया को लेके। जहाँ बाकी ब्रांड्स डीजल या फिर टर्बो पेट्रोल्स या फिर इलेक्ट्रिक की ओर भागी, होंडा ने प्रैक्टिकलिटी देखी, कस्टमर्स का कन्वीनियंस को ध्यान रखा, और जो हाइब्रिड पावर ट्रेन है जहाँ पर ऑन द गो आप कहीं पर भी जाइए, एक सेल्फ चार्जिंग एक ऐसी आपको टेक्नोलॉजी मिलती है जहाँ पर जो उसकी बैटरी है वो ऑन द गो चलते चलते चार्ज होती है। जब उस बैटरी में चार्ज होगा तो जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है वो उसी से पावर लेने वाली है, और जब आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो जो इसका इंजन और जो मोटर है वो मिल के पावर देके, जिससे जो एक आपको एक धमाकेदार 126 हॉर्स पावर की पावर मिल जाती है। उसके साथ ही आपको एक धमाकेदार अगर कहें तो लगभग 253 Nm का टॉर्क मिलता है, जो कि 1.5 TSI इंजन के आसपास है। तो यहाँ पर होंडा की आप बैजिंग देखेंगे 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, 3 सिलेंडर का झमेला इसमें नहीं लगेगा आपको। 4 सिलेंडर लेआउट के साथ आता है। यहाँ पर इसका सारा जो हाइब्रिड का पावर ट्रेन है आप देखेंगे जो कि एक ECVT में काम करता है, डुअल मोटर सेटअप है। उसके साथ ही एनबीएस को कंट्रोल करने के लिए ये कुछ आपको सारी इंसुलेशन मिलेगा। एयर डैम यहाँ से इसका दिया गया है, ये इसका AC का कंडेंसर, रेडिएटर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके साथ ही कुछ और चीज़ें यहाँ पर है, जो कूलेंट आपको बॉक्स है वो यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन ये जो इसके सारा एक्चुएटर है, जो हाइड्रोलिक ऑयल है, इसके अंदर यहाँ इसके सेपरेट रिजर्व रखा गया है। बैटरी यहाँ प्लेस की है, फ्यूज़ बॉक्सेज, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो एक जापानीज़ ब्रांड के अंदर नॉर्मली रहती है वो सारी चीज़ें दिखेगी आपको। ABS का मॉडल देखेंगे, ECM यहाँ पर दिखेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब इसकी डिटेल में वीडियो में बताएंगे आपको, और इसको जो चलाने में आनंद आता है वो इसके ड्राइव रूट में बात करेंगे। और सबसे
स्पेशल बात, ये 27.26 kmpl का माइलेज कैसे दे पा रही है। 27 का माइलेज मतलब एक पेट्रोल कार कितना ज़्यादा स्मार्टली कंबशन करेगी, वो क्या सारी चीज़ें करती है, किस हिसाब से क्लच इसका कपल होता है, किस आरपीएम पे कपल होता है, कौन सी स्पीड में चलाने में हाइब्रिड पावरट्रेन सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होती है, सारी चीज़ें इसके ड्राइव में बात करेंगे। तो दोस्तों ये हमने देखा होंडा सिटी किस तरीके से अपने इन नए लॉन्चेस के साथ आपको देख पाए। इसके अलग अलग कलर्स आए हुए हैं। होंडा की जो ZR-V है जो कि इनका प्रीमियम क्रॉसओवर प्रोडक्ट होगा, जिसकी प्राइसिंग 40 से लेकर 55 लाख रुपए के रेंज में रहेगी। तो स्पेशली उसकी अलग से मैं बात करता हूँ। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेबर्स के साथ। इसकी प्राइसिंग क्या है, सारी चीज़ें क्या मैंने आपको बताई। 12 लाख रुपये से शुरू हो रही है और ये इसका टॉप मॉडल 21 लाख रुपए का हो रहा है। और पेट्रोल और हाइब्रिड में देखें तो 3-4 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाता है। बाकी इंडियन गवर्नमेंट से ये गुहार है कि जो रिबेट है वो और ज़्यादा बढ़ाई जाए, जिससे लोग इलेक्ट्रिक के मुकाबले हाइब्रिड में शिफ्ट होना ज़्यादा पसंद करें, क्योंकि जो मटेरियल्स है, जो एक्जॉटिक मटेरियल्स है, वो इलेक्ट्रिक कार के मुकाबले हाइब्रिड कार में कम यूज़ होते हैं, जिससे जो रिसोर्सेज ऑलरेडी काफ़ी लिमिटेड है अर्थ में, तो वो ज़्यादा लोग के काम आ पाए और एक फ्यूल इकोनॉमी के साथ साथ हर सारी चीज़ों में ज़्यादा लोगों का जो ऑप्शन है वो हो पाए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे सिनेमा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।